ये किस लिए बनाई गई, किस काम के लिए बनाई गई, इसका उद्देश्य क्या था? ये संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने का वादा करने वाला मिशन है। ऐसी संस्था विश्व में न कभी बनी और न कभी बनेगी और न आज कोई बना सकता। लेकिन बाबा जी ने जो संकल्प प्रतिज्ञा, जो वादा करके इस संस्था का निर्माण किया है, वो आगे आने वाले समय में अपना सब काम करके दिखाएगी। कोई काम बाकी नहीं रहेगा। जो बताया गया या प्रचार कराया गया वो सब आपके सामने करके दिखा दिया जाएगा। ये ऐसा मिशन, ऐसी संस्था। लेकिन कुछ मनचले जीवों ने, बदनाम स्वार्थी लोभी लालचियों ने, लेकिन उनका ये स्वार्थ स्वप्न में भी हल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस महाशक्ति महापुरुष ने ये बना के तैयार किया है वो दुनिया का अनोखा व्यक्ति, वो अनोखी शक्ति है, अद्वितीय विलक्षण, जो इस धरती मंडल पर न कभी आई और न कभी आएगी। तो उसके संदेश को कौन मेट सकता, कौन झूठा बता सकता? एक कहने वाले झूठे हो जाएंगे, सजा पाने के अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन उस महापुरुष महाशक्ति का संदेश सूरज की तरह सारे विश्व में चमकेगा और सबको प्रकाश देगा, सबको ज्ञान देगा और सबको सत्यता का बोध कराएगा। ये तो ऐसा है, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं होता। इंतजारी ही समय का इतिहास बनाती है। आज कलयुग का इतिहास बनना है। बाबा जी ने जिसका वादा किया कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। जय गुरुदेव। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव। इस बात को आपको गांठ में बांध लेना है। ये आवाज न किसी ने कभी लगाई, न कोई लगा रहा है, न कोई लगा सके। ये ऐसा अनोखा दिव्य परिवर्तन। रामकृष्ण जिनको भगवान कहते हो, जिनकी पूजा करते हो, उन्होंने केवल देशी प्रदेशी परिवर्तन किया, लेकिन बाबा जी ने विश्व परिवर्तन का वादा किया। इस शक्ति हस्ती को कौन नमन नहीं करेगा? समय तो आने दो, परिवर्तन तो हो जाने दो, व्यवस्था बन जाने दो। ये सब तुम्हारे सामने नजरअंदाज कर दी जाएगी, तो आपको मानना ही पड़ेगा। और समय के पहले जो मान लेंगे, लग जाएंगे, उनका इतिहास बन जाएगा। जो निंदा आलोचना बुराई में फंसे रहेंगे, वो बुराई के पात्र बन के रह जाएंगे। उनको इस समय का कोई लाभ नहीं, और वो अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सके, क्योंकि इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। अपने समृद्ध मालिक को मुर्दा कहते, मर गए, चले गए, कोई काम नहीं हुआ। जितने कामों का वादा किया और इन सबने प्रचार किया, और यही कह रहे बाबा जी मर के चले गए, यानी ये खुद अपने मुंह से अपने गुरु को झूठा बता रहे, झूठ बोलने वाला, और अपने आप को भी झूठ कहने दोहराने वाला बता रहे। ऐसों का कल्याण कौन करेगा? इस पर आपको विचार करना है। ये भारत की जनता इनका मुंह तोड़ देगी, कहेगी तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, क्योंकि तुमने प्रचार किया है
कि बाबा जी कलयुग में सतयुग लाएंगे, कलयुग को भगाएंगे, सतयुग को लाएंगे, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के देंगे, सबको शाकाहारी बनाएंगे, सबकी जीवात्मा को जगाएंगे, परमात्मा से मिलाएंगे। और कहा अगर ये काम मैं करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कह लो। ये कितनी बड़ी सच्चाई गुरु की। आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया तो तुम्हें कौन मानेगा। अभी आपके लिए एक मौका दे रहा हूं, मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम ना। लेकिन ये आप नहीं कर सकते मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम लोग। तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में मैं संदेश सारे हिंदुस्तान में दे रहा हूं और सारे शासन प्रशासन को भी अवगत करा के दे रहा हूं, क्योंकि इनसे परमिशन, मेरा परमिशन लेने का एक ही मतलब है कि इनको भी जानकारी दे, ताकि ये न कहे कि हमको बिना बताए इन्होंने संदेश दिया। तो मैं तो सबको बता देता, अगर झूठ होता तो आदमी छिपाता, झूठ को छिपाया जाता, लेकिन आज सबके सामने उजागर किया जा रहा। ये झूठ का परिचय है कि सत्य का, इतना भी आप नहीं समझ पाए। एक गुरु की सच्चाई है जो खोल के राष्ट्रीय मंच से कहा जा रहा, धार्मिक मंच से ये संदेश दिया जा रहा। आपको इस पर विचार, आज ये धार्मिक तिथि है, इस पर देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए। भारतवासियों, हम भारतवासी हैं, अपनी पहचान बताएंगे। भारतवर्ष में रहने वाले लोगों की पहचान है हमारी वेशभूषा। सारे देश में पहचान वेशभूषा ही है, लेकिन तुम भारत में रहते हो, अपने आप को भारतीय कहलाने का अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी वेशभूषा विदेशी। ये पैंट पतलू में अंग्रेजों की पोशाक, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, जिसे तुम अभी तक मिटा नहीं पाए, छोड़ नहीं पाए। उनकी पोशाक यानी उनकी वेशभूषा भी पहन रहे हो, उनकी भाषा अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हो, जबकि हिंदुस्तान में हो तुम्हें अपनी मातृभाषा हिंदी की गौरव गरिमा रखनी चाहिए और हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन तुम भी गुलाम हो, इसलिए अंग्रेजों को भगाकर उनकी अंग्रेजियत को छोड़ नहीं पाए हो। उन्हीं की भाषा बोलते हो, उन्हीं का पहनावा पहनते हो और उन्हीं का भोजन, ये अंडा और मुर्गा, ये भारत का भोजन नहीं है, ये ठंड प्रदेशों का भोजन है। ये इंग्लिश दारू और ये सब उसका नाम है अंग्रेजी शराब, यानी अंग्रेजों की शराब पीते। तुम अंग्रेजों के गुलाम, तुम्हारा खाना पीना और पहनना और बोलना सब अंग्रेजों का लिया जा। तुम अभी अंग्रेजियत को छोड़ नहीं पाए हो, इसलिए तुम असली गुलाम हो अंग्रेजों के। आज से कभी मत कहना कि मैंने अंग्रेजों को भगा दिया। जिन्होंने भगाया वो तो चले गए, उनकी गौरव गरिमा भूल गए हो। तुम उनका नाम इसीलिए नहीं ले रहे हो कि उनको उनका अपमान कर रहे हो। उनके उस समय जो उन्होंने इंकलाब आवाज उठाई उसका भी अपमान कर रहे हो, इसलिए तुम उनका नाम लेना अच्छा नहीं समझते। आज भी उन वीरों का, सपूतों का नाम लेने में इन जिम्मेदार लोगों को शर्म लगती, क्यों इनका काम सब गुलामी का, अंग्रेजों की गुलामी का सारा काम। आज भी ये गुलाम है, क्योंकि हमारा तिरंगा जो राष्ट्रपति भवन में लहराना चाहिए वो दिल्ली के लाल किले पर क्यों लहराता, ये गुलामी का पक्का सबूत है कि हमारा हिंदुस्तान आज भी गुलाम है। आपको राष्ट्रपति भवन पे लहराना चाहिए,
कि राष्ट्रपति शासन प्रशासन देश में राष्ट्रपति का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रपति बेचारा चुपचाप बैठा है, वो भी अपने सम्मान के बारे में मुंह नहीं खोल पा रहा कि जब राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति राजा है हिंदुस्तान का, तो ये तिरंगा राष्ट्रपति भवन पर लहराना चाहिए, तब तो मान लिया जाए कि हम आजाद हैं। लेकिन ये कुछ भी नहीं। अरे हजारों बातें वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आगे आने समय में वो सब आपके सामने आके खड़ी हो जाए। सब प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अपने अपने तौर तरीके से सभी प्रचार कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, लेकिन मेरा तरीका सबसे अलग है और वो पूर्ण सच्चाई का। क्योंकि कलयुग में लिखा है धर्मशास्त्रों में, कलयुगे संगे शक्ति, कलयुग में संग संगठन ही शक्ति है। जिसके पास संगठन है, जनमत है, वही विजयी है। ओके, इसलिए मैं अपना 45 करोड़ का गुरु परिवार जगा रहा हूं। अगर हमारे गुरु परिवार के प्रेमी सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं, मैं आपको दिखा दूंगा कि आजादी किसे कहते हैं। और तुमको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है और किसी के झंडे को पकड़कर मुर्दाबाद जिंदाबाद कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात तो हमारी सुन लो, तुम कुछ मत करो, अपने गुरु परिवार को इकट्ठा कर लो। तुम्हारा गुरु परिवार 45 करोड़ का, इतना जनमत न किसी राजनीति नेता पार्टी के पास, न किसी धार्मिक मिशन के पास। तुम्हारी तो विजय तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम बोल भ्रम में पड़ गए। तुम अपने परिवार में खंड खंड कर डाले, विघटन कर दिया, सबको गुरु से अलग कर दिया, तो तुम्हारा बिलगाव हो गया, अलगाव हो गया। और तुमने जो आपस में गुरु ने 3 संगठन बनाए, एक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था संगठन, एक दूरदर्शी संगठन, एक भूमि ज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन, जिसने 3 संगठनों का निर्माण किया है। आज उसके चेले ये विघटन कर रहे हैं। अगर तुम्ही लोग गुरु की महिमा को नहीं समझोगे तो दुनिया को क्या समझाओगे। इसलिए हमारी गुरु परिवार के हर सदस्य से, हर गुरु प्रेमी से ये प्रार्थना है कि सब लोग अपने एक जगह इकट्ठे, एक जगह एक मंच पर इकट्ठे। अगर आप ये नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई महिमा नहीं, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए एक एक बात को समझो, मैं किसी की कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है। ये संत महात्माओं ने कभी निंदा आलोचना बुराई का काम किया नहीं, सबको सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने का प्रयास किया और अच्छी सच्ची बात सबके दिलों में पहुंचाई और सबको नेक भला यानी चरित्रवान और ईमानदार बनाने की योजना उन्होंने बनाई। मैं आज उसी की तैयारी कर रहा हूं कि सब लोग सच्चे